जहाँ से वो भी बाहर नहीं आ सकते। कुछ ऐसा सैंडी के साथ हुआ। वो एक अंधेरे से भरा हुआ घना जंगल था। उस जंगल के बड़े बड़े घने पेड़ एक बेहद भयानक विचित्र आकृति के थे, जो बिल्कुल राक्षस की भांति मालूम पड़ रहे थे। उन पेड़ों की भयानक हंसी पूरे जंगल में अजीब सी ध्वनि पैदा कर रही थी। उनकी लंबी लंबी मोटी शाखाएं इस जमीन तक फैली हुई थी, जिसमें से रक्त बह रहा था। सैंडी उस अंधेरे जंगल में बुरी तरह से चीखे जा रहा था और बदहवासी की हालत में इधर उधर भाग रहा था, मगर उसे बाहर निकलने का कोई भी रास्ता नजर नहीं आ रहा था। 2 घंटे पहले पूजा और सैंडी क्लासरूम में और स्टूडेंट्स के साथ हंसी मजाक कर रहे थे। वह पीरियड प्रोफेसर बख्शी का था और प्रोफेसर अपने समय से 10 मिनट लेट थे। सारे स्टूडेंट्स को यही लगा कि आज प्रोफेसर बख्शी पीरियड नहीं लेने वाले। मगर 12 मिनट लेट प्रोफेसर बख्शी अपनी क्लास में आ गए। प्रोफेसर बख्शी एक बहुत ही रहस्यमयी व्यक्ति थे। कॉलेज में वो किसी से बहुत कम बात किया करते थे। सारे कॉलेज में लोग उन्हें साइको के नाम से बुलाया करते थे। कॉलेज के बाकी टीचरों का प्रोफेसर बख्शी के बारे में कहना था कि प्रोफेसर बख्शी एक साइको किस्म का इंसान है। बहुत से लोगों ने प्रोफेसर बख्शी को अकेले अकेले बातें करते हुए भी देखने का दावा किया था। 40 वर्ष की आयु होने के बाद भी प्रोफेसर बख्शी ने विवाह नहीं किया था। उनके पड़ोसियों का कहना था कि कॉलेज से घर आने के बाद प्रोफेसर बख्शी अपने आप को एक कमरे में बंद कर लेते थे और कभी कभी तो वो अपने बंद कमरे से कहीं कहीं दिन तक बाहर नहीं निकलते थे। प्रोफेसर बख्शी की क्लास में आते ही सब सन्नाटा छा गया। स्टूडेंट्स पूरे कॉलेज में अगर किसी से सबसे ज्यादा घबराते थे तो वो थे प्रोफेसर बख्शी। आते ही प्रोफेसर बख्शी ने पढ़ाना शुरू कर दिया, मगर अचानक प्रोफेसर बख्शी तेज कदमों से क्लास से बाहर निकल गए। तभी सैंडी की नजर टेबल पर रखी हुई एक बुक पर पड़ी। सैंडी